बगदाद के हाकिम इब्राहिम बिन इसहाक ने एक रात ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हुज़ूर ने उससे फरमाया कि कातिल को रिहा कर दो। ये सुनकर हाकिम बगदाद का पता हुआ उठा और माता मले से पूछा कि क्या कोई ऐसा मुजरिम भी है जो कातिल हो। उन्होंने बताया कि हाँ, एक ऐसा शख्स भी है जिस पर इल्ज़ाम कत्ल है। हाकिम बगदाद ने कहा कि उसे मेरे सामने लाओ। चुनांचे उसे लाया गया तो हाकिम बगदाद ने पूछा कि सच सच बताओ, वाक़या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से 700 साल पहले बगदाद में एक बड़े फ़िरक़े आलिम रिहाइश पजीर थे। उनका नाम काजी अबू बकर बगदादी था। वो काजी होने के साथ साथ एक बुलंद पाया मुहद्दिस और मुक़र्रिर भी थे। दिन के वक्त वो अदालत में मुक़द्दिमात सुनते, जब रात को कुरान व हदीस के तुलबा को तालीम दे। ये तुलबा नहायत कसीर तादाद में थे, जिनके क़याम व ताम के ज़िम्मेदारियाँ काजी अबू बकर के कंधों पर थी। वो न सिर्फ उन तुलबा को 2 वक्त का खाना मुहैया फरमाते, बल्कि उनके रिहाइश का बंदोबस्त भी उनके ज़िम्मा था। एक दिन उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, हज़रत, आपके तनख्वाह तो मामूली है, तो फिर ये इतने ढेरे सारे अखराजात कहाँ से पूरे करते हैं। तुलबा का सवाल सुनकर काजी साहब मुस्कुराए, फिर कहा, ये राज है। उस राज पर से पर्दा तब नहीं उठ सकता जब तक कि मैं तुम्हें अपने माजी के चंद अजीब व गरीब वाक़यात न सुना दो। उसलिए बेहतर है कि फ़िलहाल तुम उस राज को राज रहने दो। शागिर्द समझे कि शायद उस वक्त उनका कुछ बताने का इरादा नहीं, लिहाजा वो चुप हो गई। लेकिन थोड़े अरसे बाद शागिर्दों ने एक मरतबा फिर अर्ज़ के, उस्ताद मुहतरम, आप नेक कामों में इस कदर हरज करते हैं, बज़ाहिर आपकी आमदनी का अभी कोई हाथ ज़रिया नहीं, फिर ये दरहम और दिनार आपके पास कहाँ से आते हैं। उस्ताद मुहतरम ने एक मरतबा फिर उनको समझाया और अल्लाह ताला के ऐबी ख़ज़ानों के तरफ इशारा किया, लेकिन उस बारगाह शागिर्द इसरार को जानने पर बेज़िद थे। शागिर्दों का इसरार देखते हुए उस्ताद ने बलाहिर उनसे कहा, इस माल के साथ मेरे जवानी का एक नहायत अहम वाक़या वाबिस्ता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने कुदरत से इंसान को ऐसे ऐसे अजाब बात दिखाता है कि उसकी अक़ल दंग रह जाती है। मेरे साथ साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। ये आज से 30-32 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों जवान था और आलमी दीन के उसूल में हम वक्त मशगूल रहता था। मेरे साथ मेरे चंद साथी दोस्त भी थी। हमारे दिन रात की मसरूफियात यही थी कि कुरान व हदीस पढ़ते और बाकी वक्त इक़रार या मुतालिया में मसरूफ़ करते में। उन दिनों यही बगदाद में मुक़ीम था। शहर के आलमी हलक़ों में उन दिनों मक्का मुअज़्ज़मा के एक बड़े आलिम का बहुत शहर था, जिनका नाम शेख अब्दुल्ला निज़ाम था। वो इल्म हदीस में यकताए रोज़गार थे और दूर दूर से लोग आकर उनके दर्स में शरीक होते हैं। मैं मुहद्दिसीन के महफ़िलों में बैठने का बड़ा लालची था, तो चुनांचे मैंने अपने साथियों से कहा, मैं मक्का जाकर शेख अब्दुल्ला निज़ाम की सोहबत से फ़ैज़याब होना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर मंजूर हो तो मेरे साथ चले, वरना आप लोगों की मर्ज़ी। मेरे तीनों साथी शायद बहुत कम हिम्मत थे। उन्होंने मेरे साथ इतनी दूर जाने से साफ इनकार कर दिया। चुनांचे मैंने राहत सफ़र बांधा और 3 तनहा मंजिलों पर मंजिल मारता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। वह मालूम हुआ कि शेख अब्दुल्ला फ़राइश है और फ़िलहाल दर्द से हदीस का सिलसिला मौक़िफ़ है। ये सुनकर अगर मुझे बहुत मायूस हुई, ताहम ये जानकर कुछ सुकून महसूस हुआ कि मक्का में उन दिनों बहुत से जलीलुल क़द्र उलमा मौजूद है जो मस्जिद हराम में दर्स देते हैं। अगर शेख से इस्तिफ़ादा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम उन बुज़ुर्गों से इल्म हासिल करना मुमकिन था। चुनांचे मैं वापस बगदाद जाने के बजाय वह ठहर गया और हरम के आलमी मजालिस से अपने प्यास बुझाने लगा। उन दिनों मेरे साथ एक बदकिस्मती ये हुई कि मेरा आज़ाद राह मुकम्मल ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह न की। मेरे पास कुछ खजूरे और सत्तू मौजूद थे, थोड़ा सा जैतून का तेल भी मिल गया। मैंने उन्हें चीज़ों को गनीमत जाना और रूह की सूखी खाकर तहसील इल्म में मशहूर रहने लगा। चंद दिनों बाद मेरा ज़हीरा खुराक ख़त्म हो गया। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास खाने को कुछ न रहा और फाक को
तक नौबत आ पहुंची। उस हालत में ये सोच कर घर से निकला कि शायद बाहर से कोई चीज़ खाने के लिए मिल जाए, और अगर कुछ भी न मिलो तो हरम जाकर अपने रब से मांगूंगा। मैं घर से निकल कर गले में आ गया। इत्तेफाक से मुझे सामने रेशम की तीली खड़ी मिले। दोपहर का वक्त था और रूह का आलम था। गली बिल्कुल सुनसान थी और कोई शख्स भी उस पास नज़र नहीं आ रहा था। मैंने वो तीली उठाई और घर ले आया। घर आकर तीली खोले तो उसमें सफ़ेद रंग की खूबसूरत मोतियों वाला हार निकला। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। हार के मोती हर जावे से इस कदर चमकते कि उनको देखकर आंखें दंग रह जाती। मुझे समझने में ज़रा भी दुश्वार न हुई कि बहुत कीमती हार है। मैंने उसी तीली में डालकर बिस्तर के रीछ से छुपा दिया। ज़ोहर से असर तक का वक्त उसी तरह गुजरा। मैं सोचता रहा कि तीली गली में क्यों पड़ी थी और इतना पेशके कीमत हार कैसे का हो सकता। उसी दौरान असर की अजान बुलंद हुई और मैं नमाज की अदाई के लिए हरम शरीफ चला गया। असर के नमाज पढ़ कर आया और दोबारा ये सोचने लगा, या अल्लाह खबर नहीं असर का मालिक कौन है और मैं अब उससे वापस कैसे पहुंच जाऊंगा। उसी दौरान गली में कुछ शोर बुलंद हुआ। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा एक ऊंट पर कोई बूढ़ा आदमी सवार है। ऊंट के आगे चंद आदमी दफत बचाते चले जा रही है। वो बूढ़ा थोड़े थोड़े देर बाद ऐलान करता, मक्का वालों, मेरे एक तीली गुम हो गई है। उसमें एक हार था। वो हमारा खानदान है, मिरास है। तुम सब अल्लाह के हमसाए और काबिल तारीफ लोग हो। जिसको वो तीली मिले बराए मेहरबानी मुझसे वापस कर दे। मैं तीली वापस करने वालों को 500 दिनार इनाम दूंगा। खुदा तुम पर रहम करे। मक्का वालों ये कहकर वह अपने दाएं हाथ को हुआ मैं लहराता, जिसमें एक पट्टी पुराने कपड़े में दिनार वाज़ेह नजर आ रहे थे। मैं ऐलान सुनकर हैरान रह गया। दिल में सोचा, शायद यही बूढ़ा इस तीली का हकीकी मालिक है। मुझे ज़रूर ये हार उस पर पहुंचना चाहिए। मैं भी उसी कोशिश व पंच में था कि ऐलान करने वाला और उसके साथ ही मेरे घर के सामने से गुजरने लगे। मैं लब्बैक कर बाहर निकला और ऊंट के लगाम थाम कर कहा, बड़े मैं ज़रा मेरे बात सुनने कहो। नौजवान बूढ़े आदमी ने चुप कर कहा, क्या बात है? आप ज़रा नीचे उतर कर मेरे घर आए। मैंने कहा, आपकी तीली मेरे पास है। बूढ़ा जल्दी से नीचे उतर आया। मैंने उसे बिछाया। बिस्तर के नीचे सुरेश में तीरी निकाल कर उसे दी और पूछा, क्या यही वो तीली है जिसके आपको तलाश है? बूढ़े ने मेरे हाथ से तीली चपटी और तेजी से उसको खोला। उसमें वो हार झोंका तो मौजूद था। बूढ़े ने हाथ निकाल कर उसे और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, नौजवान, ये हार सफ़र के दौरान मुझसे कहे खो गया था। मैं उसकी वजह से सख्त परेशान था। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम बहुत दयानतदार हो। लो अपना ये नाम संभालो। ये कहकर उसने दिनार मेरे आगे कर दे। मैंने कहा, मेरे मियाँ, ये हार मुझे गली में पड़ा मिला था। मैं उसे अंदर उठा लाया। ये मेरे पास आपकी अमानत था। मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं उसे आपको वापस करो। मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी नेकी फरोहत नहीं करना चाहता। मेरे बात के बूढ़े पर कोई असर न हुआ। वो बदस्तूर उस पर बज़द रहा कि मदीना कबूल कर लो। उसने बहुत इसरार किया, लेकिन इधर मैं भी अपने बात पर जमा रहा। आखिर वो बूढ़ा न माना और दिनार मेरे पास छोड़ कर चला गया। मेरे पास कुछ न था और मैं भूखा भी था। लिहाजा मैंने चारों नाचार उन दिनारों से अपने काज का बंदोबस्त किया और मकान के मालिक को किराया भी अदा किया। उसी दौरान शेख अब्दुल्ला आज़म ने हरम शरीफ में दोबारा दर्स हदीस का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने मौका गनीमत जाना और शेख के खिदमत में हाजिर होने लगा। मैं काफ़ी अरसे तक तहसीली इल्म में मशगूल रहा और उसी दौरान माली ज़रूरतों के लिए वही दिनार मेरे कफ़ालत करते रहे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैंने जो कुछ सीखना था वो सीख लिया और वापस बगदाद जाने के लिए जद्दा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ से मैंने बहरी सफ़र शुरू किया। किश्ती का मिला उनाड़े था। हम सभी
بیٹھتے کہ کوئی کیسے بات نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش ہونے لگی۔ اللہ موسم کی شدت پر لعنت کرنے لگا۔ اسی دوران کشتی ہچکولی لینے لگی اور آخرکار ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم جس مصیبت سے دوچار تھے اس کا اندازہ لگانا خاصا مشکل ہے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی اور نیچے سمندر کے طوفانی لہروں کا شور، اور ایسے میں خوفزدہ مسافروں کے چیخ و پکار جاری تھی۔ میں اس سارے وقت میں آنکھیں بند کی کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کسی طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا۔ آخرکار خدا کر کے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کے ریت پر جا لیٹا۔ جب ذرا حالات سنبھلے تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگل پھلوں سے اپنے بوک مٹائے۔ جب خواص بحال ہو گئی تو دیکھا کہ جزیرے کے وسط میں ایک مسجد ہے اور کچھ ہی دور آبادی بھی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا۔ وہاں قرآن پاک کی کچھ اوراق تھے۔ میں انہیں پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر آبادی میں سے کچھ مرد اور عورتیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شیخ، کیا آپ عالم ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں۔ میں نے آج سے کہا۔ وہ کہنے لگی، اے شیر، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کے بھی مشرق کروا دے۔ چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن و کتابت سکھانے لگا۔ اس کے بدلے مجھے صبح و شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے۔ وہ میرے قدر کرتے اور بڑے ادب سے مجھے استاذ کہہ کر پکارتے ہیں۔ میری زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، یا شیر، یہاں ایک یتیم بچے ہے، خاص مالدار ہے، آپ شریف النفس ہے اور تنہا بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ اس بچے سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کے گزر بسر آسان ہو سکے۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخرکار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کی انتظامات ہو گئی۔ نکاح کے رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میرے بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ، آخرکار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کی انتظامات ہو گئے۔ نکاح کے رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میرے بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیرت تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے، مجھے زندگی میں سچے اور ایمان لوگ کم ملے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا جس نے مجھے میرا خاندان ہی ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اسے دوبارہ ملا دیتا تاکہ اپنے بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، اور اب ایسا بھی ہوگا۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسے ہوش میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنے بیوی کے ساتھ مدت تک اس جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ جب میرے بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں پھر تنہا ہو گیا۔ کچھ عرصے تو میں اس جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ عربی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والوں نے بہوشی اس سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی۔ بغداد کر وہ ہر ایک تاجر کو پسند آ گیا اور اس نے کئی لاکھ دینار میں بہار مجھ سے خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں، انہی سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں جو کہ میں اسی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ راستہ بیان کرنے کے بعد شیخ
अबू बकर बगदादी खामोश हो गए और अल्लाह के बड़ाई बयान करने लगे। शागिर्द भी ये जान कर मुतमईन हो गए कि उनके उस्ताद को रब कायनात के तरफ से दौलत अता हुई। बगदाद के हाकिम इब्राहिम बिन इसहाक़ ने एक रात ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हुज़ूर ने उससे फरमाया कि कातिल को रिहा कर दो। ये सुनकर हाकिम बगदाद का नेता हुआ नपता हुआ ओंचा और मातहत अमले से पूछा कि क्या कोई ऐसा मुजरिम भी है? सकातुल हो उन्होंने बताया कि हाँ, एक ऐसा शख्स भी है जिस पर इल्ज़ाम कत्ल है। हाकिम बगदाद ने कहा कि उसे मेरे सामने लाओ। चुनांचे उसे लाया गया तो हाकिम बगदाद ने पूछा कि सच सच बताओ वाक़या क्या है? उसने कहा, सच कहोगा, झूठ हरगिज़ न बोलोगा। बात ये हुई, हम जिंदा ने मिलकर अयाशी व बदमाशी किया करते। एक बूढ़े औरत को हमने रखा था। हर रात कैसे बहाने से कोई न कोई औरत ले आते थे। एक रात वो एक ऐसे औरत को लाए जिसने मेरे दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। बात यह हुई कि जब वह औरत मेरे सामने आई, चीख मारते रहे, बेहोश होकर गिर गई। मैंने उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में लाकर होश में लाने की कोशिश की और जब वो होश में आ गई तो उसे चीखने और बेहोश होने की वजह पूछे। वो बोले, हे नौजो, हक़ में अल्लाह से डर, फिर कहते हो अल्लाह से डर, बड़े बहाने हैं, बहाने मुझे उस जगह पर ले आई है। देख मैं एक शरीफ औरत हो और सीधा हो। मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे माँ फातिमा ज़ुहरा है। खबर निस्बत का लिहाज रखना और मेरे तरफ बदनिगाही से न देखना। मैंने जब उस पाक औरत से जो सीधा थी ये बात सुनी तो लर्जा गया और अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया और कहा कि अगर अकामत के खैर चाहते हो तो उस हाथों के बेअदबी न हुई पाई। दोस्तों ने मेरे उस बात से समझा कि शायद मैं उनको हटाकर खुद में इर्तिकाब गुनाह करना चाहता हो और उनसे धोखा कर रहा हो। उस ख्याल से वो मुझसे लड़ने पर आमादा हो गई। मैंने कहा, मैं तुम लोगों को कैसे सूरत उस गुनाह की इजाज़त न दूँगा। लड़ोगा, मर जाओगा, मगर सीधा के तरफ बदनागी मंजूर न करोगा। चुनांचे वो मुझ पर तपड़ पड़े। मुझे उनके हमले से एक जहम भी आ गया। उस इसना एक शख्स जो सीधा के कमरे के तरफ जाना चाहता था, मेरे रुकने पर मुझे पर हमला और हुआ। मैंने इस पर छरी से हमला कर दिया और उसे मार डाला। मैं सीधा को अपनी हिफाजत में लेकर बाहर निकला तो शोर मच गया। छरी मेरे हाथ में थी और मैं पकड़ा गया और आज के बयान दे रहा हो। हाकिम बगदाद ने कहा कि जाओ, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रिहा किया जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर नेक बदअदमी और हर नेक बदामुल्ला को जानते हैं और देखते हैं, और ये भी मालूम हुआ कि हुज़ूर की निस्बत के लिहाज अदब से आदमी का इंतज़ाम अच्छा हो जाता है। लिहाजा हर चीज़ का दिल में अज़म व एहतराम रखना था ये जिसका हुज़ूर से ताल्लुक़ हो। अल्लाह पाक हमें दीन के मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हम उन्हें कुगारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।